स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज वर्णों के प्रकार यानी वर्णों के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। सबसे पहले हम लोग आज स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर जिस ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट से मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के उदाहरण स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ और री। स्वरों की संख्या है 11। सभी स्वरों में उच्चारण में एक जैसा समय नहीं लगता, किसी में कम समय लगता है तो किसी में अधिक समय लगता है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के वर्ण बनाए गए हैं। अतः स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा पलुत स्वर। आज हम इन ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ेंगे। पलुत स्वर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास यानी कि 7th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे बुक में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में दी गई है। ह्रस्व मतलब होता है छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। ये सभी ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। फिर से बताते हैं, ह्रस्व मतलब छोटा। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सभी दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। फिर से बताते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है जिसे हम पढ़ते हैं। जब कोई स्वर नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक और मुंह से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे आँख, चांद, मुंह आदि। अनुनासिक, यहाँ पे चंद्र बिंदु यानी चांद के जैसे, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट, यदि स्वर की मात्रा शिरोरेखा पर हो तो चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ऐसे स्वर मात्र नाक से बोले जाते हैं, जैसे मैं, क्योंकि, नहीं, है आदि। नेक्स्ट, अनुस्वार की तरह विसर्ग, मैंने पहले भी बताया विसर्ग का कि चिन्ह ये 2 बिंदु होता है, भी स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण हल्के ह की तरह होता है, जैसे अतः, दुख। हिंदी भाषा में अब दुख का प्रयोग समाप्त हो रहा है, इसके स्थान पर हम दुख का प्रयोग किया जाता है, जबकि यह स्वर ना होकर आगत के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट, आजकल अंग्रेजी से आई ध्वनियाँ आ भी कुछ विद्वान स्वरों में शामिल करने लगे हैं। आ की ध्वनि आ और ओ के बीच की है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉल, हॉल, बॉल, डॉक्टर आदि। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्यंजन। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी जितने भी व्यंजन है उन सभी में स्वरों की सहायता होती है, जैसे क, ख, ग, घ। इन सभी में स्वरों की सहायता ली गई है, जैसे क में लास्ट में क्या लग रहा है? अ, ख लास्ट में लग रहा है अ, इत्यादि। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। क हलंत जोड़ अ, र हलंत जोड़ अ, स हलंत जोड़ अ। यानी यहाँ पे कोई भी मात्राएं नहीं लगी है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे अ है। नेक्स्ट, व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद है, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। स्पर्श,
अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, मुख के किसी भाग को स्पर्श करके थोड़ा श्वास वायु से टकराकर ध्वनि निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श मतलब होता है टच करना। क से लेकर म तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी क से लेके म तक जितने भी व्यंजन है ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता। यानी इनका जब हम प्रयोग करते बोलते हैं तो जीभ, तालु, दांत और ओठ के सटने से होता है, लेकिन पूर्ण रूप से ये कहीं भी टच नहीं होते हैं। इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, ल, व आदि। आदि नहीं, य, र, ल, व। नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म अर्थात गर्म वायु से होता है। ये 4 वर्ण है, श, 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 ह, यानी इनका उच्चारण रगड़न यानी कहीं पे टच होता है और वो हल्का सा घर्षण या रगड़ होता है, वहां से उत्पन्न होता है। इसके 4 है, श, 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 ह। नेक्स्ट, स्वरों की मात्राएं। स्वर, मात्रा, प्रयोग। स्वर कौन कौन से हैं? अ, सबसे पहले हम स्वर को लिखेंगे, स्वर वर्ण को अ से री तक का लिखेंगे। फिर अ में कोई भी मात्रा नहीं लगती, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कमल। आ की मात्रा यहाँ पे दी गई है, माला, ई लिपि, ई मीठी, ऊ कुसुम, ऊ फूल, ए मेरे, ए पैसा, ओ मोर, औ फौज, री कृष्ण। इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा याद करेंगे। नेक्स्ट, एक संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। यहाँ पे देखिए इसमें 4 वर्ण है, छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ में कौन कौन सी वर्ण मिले हुए? क, श और अ, यानी क्षत्रिय। त, र, अ, त्र। नेक्स्ट 2 भी ऐसे ही मिले हुए हैं, यानी संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। नेक्स्ट, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द्वित्व मतलब 2 एक ही वर्ण जब 2 बार मिलकर लिखे जाते हैं तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। लेकिन जब 2 एक ही वर्ण होते हैं, उसमें एक ही वर्ण जो होते हैं वो आधा होते हैं तथा दूसरा जो होता है वो पूर्ण होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प, आधा क, पूरा क और आ की मात्रा। नेक्स्ट, ल, आधा ज, पूरा ज और आ की मात्रा। च, आधा म, पूरा म और च। यहाँ पे ये हम देख सकते हैं। अर्थात एक ही व्यंजन 2 बार मिलकर लिखा जाता है, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते